हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे सहपाठियों, आई एम अनिल। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो में हम जीके के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, सेलेक्टेड 100 बेस्ट क्वेश्चन। ये मैंने 100 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी आज पहली क्लास है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जिस भी बच्चे ने अगर उसका फॉर्म नहीं भी भरा गया है और डीएसएसबी ऑफिस में जाके उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं एप्लीकेशन के साथ, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि जो ये ऐप इन्होंने बनाई थी फॉर्म भरने की, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फॉर्म भरते वक्त। तो बिल्कुल भी मन में हिचकिचाहट ना रखें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सी भारतीय महिला मानव कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है? शकुंतला देवी। भारत में दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? सन 1982 में। हाइड्रोपोनिक क्या है? हाइड्रोपोनिक एक ऐसी कृषि है जो मिट्टी रहित कृषि बोलते हैं हम जिसे। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? विटामिन के। भारत में दशमलव प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? सन 1957 में। अब ये हमारे पास दो कप की डिटेल दी हुई है, थॉमस कप और उबेर कप। दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है, लेकिन जो थॉमस कप है वो केवल मेल्स यानी पुरुष खेलते हैं, और उबेर कप जो बैडमिंटन का है वो केवल फीमेल यानी महिलाएं खेलती हैं। नेक्स्ट पेज। रात और दिन बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना यानी अपने अक्ष पर घूमना। और जो ऋतुएं और मौसम बदलते हैं उनके बनने का क्या कारण है? ऋतुएं और मौसम के पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। अब एक अणुबम होता है, अणुबम किस क्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। और एक परमाणु बम होता है, तो परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। वृहत वृहत संहिता के लेखक। ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे पेपर्स में काफी बार रिपीट होता है। जो भी क्वेश्चंस मैंने इस बेस्ट 100 में शामिल किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो कम से कम पहले 10-10, 12-12, 20-20 बार एग्जाम में आ चुके हैं। केवल वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लूंगा जो एक्स्ट्रा हो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं अपने इस बेस्ट 100 की सूची में शामिल करूंगा। वृहत संहिता के लेखक बराहमिहिर। राजस्थान का खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए। पार्टियों में दल बदल पर रोक लगाई गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है वो किस सिख के नाम से प्रसिद्ध है? गुरु तेग बहादुर के नाम से। कूका आंदोलन किसके विद्रोह से संबंधित है? कूका आंदोलन सेना के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट पेज। गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, गोल्डन ऑफ गोल्डन फ्लिस। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता।
आपको पढ़ के लग भी रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में पहले देखे हुए हैं काफी। मुझे पता है इनमें से आपको लगभग 25 से 50% हो सकता है 75% तक क्वेश्चन आते हों, बट एक बार रिवाइज तो करने पड़ेंगे सारे के सारे, नहीं तो पेपर में डाउट, अगर ऑप्शन ऑप्शन पास पास मिल गए तो पेपर में डाउट रहता है, हमें डाउट नहीं रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। नरम व गरम दल किस अधिवेशन में एक हुए थे? अब ये तो पता है, ये 1907, 1906 या 7 के अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में ये दोनों अलग हुए थे। और नरम व गरम दल किस अधिवेशन में एक हुए थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये एक हो गए थे वापस। अनहैप्पी इंडिया के लेखक, अब ये कुछ एक बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ज्यादा आती ही आती हैं एग्जाम। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इंडियन स्ट्रगल के? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम के? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिंद स्वराज के? महात्मा गांधी। भारत में ब्रिटेन साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। और ये जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। नेक्स्ट पेज। वर्तमान युग में माप तोल की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? जो हमारा वर्तमान युग चल रहा है इसमें माप तोल की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, जो हम माप तोल करते हैं, वो कौन सी है? मीट्रिक प्रणाली, जिसे हम MKS भी बोल देते हैं। पानी को मापने की इकाई क्यूसेक। आधे अधूरे कृति किसकी है? देखा होगा आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार। मोहन रोकेश की या मोहन राकेश की? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था ये सबसे पहले। गीत गोविंद किसने, किसके शासनकाल में लिखा था? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। और किसके शासनकाल में? राजा लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1919 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सन 1939 से 1945 तक। ये चीजें आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी। प्रसिद्ध रूमतेक मठ कहाँ है? अब रूमतेक मठ गंगटोक में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यहीं पर तो अभी दलाई लामा भी गए हैं बहुत सारे सम्मान के साथ, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दलाई लामा अभी अभी वहां पर रूमतेक मठ में गए थे। चीन ने इसका विद्रोह भी किया था। तो इस प्रश्न को बिल्कुल भी मत भूलना, किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न 100% फंसेगा ही फंसेगा। किस नगर को बगीचों का शहर कहते हैं? लखनऊ को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1927 से 1929 तक, 1927 से 1929 तक बारदोली आंदोलन में भाग लिया था, तो वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट पेज। अठारह सौ 28 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और सिंधु, और एक भारतीय ब्रह्म समाज भी आता है। सिंधुवासी किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति महादेव की। और सिंधुवासी किस जानवर को शक्ति का प्रतीक मानते थे? बैल को। देखो, देवता की पूजा पशुपति महादेव की, और किस जानवर को शक्ति का प्रतीक मानते थे? बैल को। इल्बर्ट बिल पेश किया, किसने पेश किया था? रिपन ने। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। भारत में व्यापार करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। और वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था?
वारंगल के रुद्र प्रताप से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये कामसूत्र गुप्त कालीन रचना के लेखक कौन है? महर्षि वात्स्यायन। ये भी आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिली होगी। 1905 में खूनी रविवार के नाम से क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोडा जनजाति पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अन्नों की रानी कहा जाता है, चावल को अन्नों की रानी कहा जाता है। कैमल क्रॉप कहते हैं जवार को। अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस के। एगमार्क एक्ट लागू हुआ 1937 में। गुलाम को किस कानून के तहत गैर कानूनी बताया गया था? 1843 के एक्ट 5 के तहत। भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, देखो नॉर्मली जो नदियां बहती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन और काली नदी। को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम का जाप करूं। कर देना मुझे माफ जो भगवन अनजाने में पाप करूं। है जीवन